विद्यार्थियों, ओम मंत्रा कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप इस चैनल को अपना प्यार देंगे और अपना सहयोग भी बनाकर रखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूपी में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी पीजीटी का जो हिंदी का सिलेबस है उसमें 30 नंबर का जीएस भी आने वाला है। तो हम आज से 30 नंबर जो जीएस आएगा, 10 क्वेश्चन समसामयिकी से आएंगे, 10 क्वेश्चन भारतीय राज व्यवस्था इतिहास से आएगा और 10 क्वेश्चन और वो आईसीटी से आएगा। तो हम 10 10 क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डेली मॉर्निंग में सुबह और शाम को करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो हम शुरुआत करते हैं कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ये सब आपको पता है कि मनु भाकर ने जीता था। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो ये जो प्रश्न है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है प्रश्न। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसमें सूर्यकांत जी हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शंस गलत है। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था, तो वो महिला थी पॉल लिंच, जिन्हें सम्मानित किया गया था। 2024 के टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता था, तो इसका सही आंसर भारत होगा। हाल ही में किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। हाल ही में किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है, तो 2024 में रतन टाटा जी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। बाकी कर्पूर ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण एडवाणी को दिया गया था। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, आप सब बताइए। 2030 या 2050, 2035 कब, तो इसका सही आंसर 2047 होगा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शहर किसे बनाया जा रहा है, तो इसका सही आंसर लखनऊ होगा। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप कि वर्तमान में जो सीईओ है नीति आयोग के वो अनुराग जैन जी हैं। 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम किस पर केंद्रित थी, तो इसका जो आंसर है वो भूमि पुनर्परिकल्पना, मनुवत्सलीकरण और सूखा सहनशीलता पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस शहर में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाने की घोषणा की है। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, तो इसका सही आंसर होगा चित्रकूट। भारतीय राष्ट्रीय और इकाई 2 में भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं भूगोल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न। तो हम उन 10 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आप सबको इसका जवाब पता ही है कि वह अधिवेशन लाहौर का अधिवेशन था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 21A है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश किस समिति ने की है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश किस समिति ने की है, तो ये भी आप सबको पता है कि कस्तूरी रंगन समिति एक थी जिसने 2020 की शिक्षा नीति की सिफारिश की थी। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये असम है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप सबको पता होगा कि ये गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से गंगा मां निकलती हैं, याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप सबको ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो आप सबको ये इसका आंसर भी पता होना चाहिए। ये उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है।
आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आप सबको पता है, स्वामीनाथन जी हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। अब तीसरा सेक्शन आईसीटी में बांटा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा। हम प्रत्येक दिन भी 10 क्वेश्चन इस खंड के भी करेंगे। तो विटामिन सी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो वह रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी ही होता है, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है स्कर्वी ही होता है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? वो होता है अग्नाशय। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सबको ये पता होना चाहिए, रैम का जो पूर्ण रूप है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा आने की संभावना है आपके एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाला भारत का पहला समर्पित शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो ये है GSAT-3 है। क्या है? GSAT-3 है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट ने दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? कि इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है सफरिंग, सर्फिंग। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप सबको पता है कि जो आरबीसी का निर्माण, जिसको रेड ब्लड सेल बोला जाता है, इसको बोन मैरो में होता है, अर्थात अस्थि मज्जा में। संचार प्रौद्योगिकी, जिसको अंग्रेजी में आईसीटी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म, का मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक इसका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा और नेटवर्क है, अर्थात उपयुक्त तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, लेकिन प्रिंटर प्रिंटर इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो संबंधित है, आप इस प्रश्न को टिक लगा दीजिएगा, और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये संबंधित है ऑनलाइन मुफ्त शिक्षा, जिसको बोलते हैं मूक्स। 30 प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटो सेंथिसिस की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये तो आप सबको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये 8 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की जो वीडियो बनी है हमारी, ये बहुत पसंद आएगी, और धीरे धीरे करके हम कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप सबका इस बार लिस्ट में नाम आए, और आप सब अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। और आशा करते हैं कि आप इस चैनल से अपना प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद।